जापान के मुख्य द्वीप होन्शू के पश्चिमी तट पर सोमवार यानी नए साल 2024 के पहले दिन को आए भूकंप के कारण मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। इशिकावा प्रांत के नोटो प्रायद्वीप में स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे, अंतर्राष्ट्रीय समयानुसार शाम 7 बजे के तुरंत बाद 5.7 से 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे इमारतें ढह गई और भूकंप के बाद कई झटके महसूस किए गए। एक रिपोर्ट के अनुसार इशिकावा प्रांत में 2 लोग की मृत्यु हो गई, 7 अन्य घायल हो गए। पड़ोसी टोयामा प्रांत में 15 लोग, फुकुई प्रांत में 55, निगाता प्रांत में 2 और गिफ्रू प्रांत में 1 व्यक्ति घायल हो गया। भूकंप के झटके होन्शू के पूर्वी तट पर टोक्यो तक महसूस किए गए। भूकंप ने हाई स्पीड रेल सेवाओं को रोक दिया और हजारों लोगों को निकलने के लिए मजबूर किया। सार्वजनिक प्रसारक एनएचके एक खबर के अनुसार होकिरुकी इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी ने कहा कि इशिकावा में लगभग 33,000 घरों में बिजली नहीं है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे के तुरंत बाद इशिकावा के समुद्री तट क्षेत्र और आसपास के प्रांतों में 1 दर्जन से अधिक भूकंप आने की सूचना दी, जिनमें से सबसे अधिक 7.6 तीव्रता वाले भूकंप था। भूकंप के कारण जापान के मुख्य द्वीप होन्शू के पश्चिमी तट पर आग लग गई और कई इमारतें ढह गई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कितने लोग हताहत हुए। एजेंसी ने प्रारंभ में इशिकावा के लिए बड़ी सुनामी चेतावनी तथा होशी द्वीप के बाकी पश्चिमी तट एवं होक्काइडो में सुदूर उत्तरी क्षेत्र के लिए निम्न स्तरीय सुनामी चेतावनी या परामर्श जारी किया था। कई घंटे बाद चेतावनी की नियमित सुनामी में बदल दिया गया, जिसका अर्थ है कि पानी अब 3 मीटर यानी 10 फुट तक पहुंच सकता है। इसमें कहा गया है कि अगले कुछ दिनों में इस क्षेत्र में बाढ़ के झटके आ सकते हैं। इससे पहले जापान के सरकारी प्रसारणकर्ता एनएचके टीवी ने चेतावनी दी थी कि समुद्र में 5 मीटर तक लहरें उठ सकती हैं। एक टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आशंका है कि सुनामी की लहरें लौटती रहेंगी और प्रारंभिक अलर्ट के बाद चेतावनी जारी की जा रही है। इस क्षेत्र में कई बाढ़ के झटके महसूस किए गए। भूकंप की गई झटके के बाद जापान में इससे हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह गई, एक लोकप्रिय पर्यटक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आग लग गई और लंबे वक्त तक के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई। बता दें, जापान में साल के पहले दिन 7.5 तीव्रता की भूकंप से पूरे जापान में डर का माहौल बन गया है। बीते दिन देश में कम से कम 60 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। अधिकारियों के मुताबिक भूकंप से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया। हालांकि एक अमेरिकी एजेंसी ने दावा किया कि अब सुनामी का खतरा काफी हद तक टल गया है। हालांकि अभी भी जापान के कुछ क्षेत्रों में 1 मीटर यानी 3.3 फीट से अधिक ऊंची लहरें उठ रही है। दरअसल यह दावा हवाई स्थित प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।